श्रीमती मंजू मुकेश जी गहलोत। आप जोरदार तालियों के बीच आपका अभिवादन करते हुए मैं मंच पर ससम्मान आग्रहपूर्वक आमंत्रित करता हूं। आप अपने विचारों से मातृशक्ति को कैसे आपने रोजगार दिया, इसके बारे में अनमोल विचार रखें। आई मात की जय। सम्मानीय मंच, कार्यक्रम में आए सभी भाई एवं बहनों, मैं आपको जय माता जी कहती हूँ। इस कार्यक्रम के भाइयों को उनको धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं अपने व्यापार के बारे में आप लोगों को बता सकूँ। मैं भी आज से 2008 तक खेती का काम करती थी, पर उस समय जब पानी नहीं गिरा और बहुत बुरा दौर आया, तब हमने सोचा कि खेती के साथ साथ कुछ व्यवसाय भी करना चाहिए। उसी समय मुझे NRLM के एक मैडम ने मिले और बोला कि दीदी हम लोग आपको 80 किलो हल्दी का बीज देंगे, तो क्या आप आपके खेत में लगाओगे? और मैंने बोला कि ठीक है, हम लोग लगा लेंगे। जब उस 80 किलो हल्दी के बीज को हमने खेत में बोया, वो 12 कुंटल उगी। तो हमने उसको निकाला और हमने सोचा दोनों पति पत्नी ने कि जब इस चीज़ को इतना उत्पादन हो सकता है तो क्यों न हम इसे और वापस रिपीट कर दें। और उसे गोबर की खाद वगैरह डाल के हम लोगों ने हल्दी को वापस रिपीट कर दिया। उस समय वो हल्दी हमारे यहाँ 200 कुंटल के करीब पकी और यही बात जिले में चर्चा का विषय बन गई। तब जब जो NRLM के जो सर थे बेलवाल सर, उनके पास भी ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि हमसे मिलने आए वो भोपाल से और कहा कि दीदी आप इस हल्दी का क्या करोगे? तब मैंने उन्हें कहा कि सर मैं इस हल्दी को मेरे खेत से आपके घर तक पहुंचाना चाहती हूँ। यानी कि जैसे कच्चा माल जो अपन बेचते हैं तो उन्हें अपने को सही प्रॉफिट नहीं मिलता है, तो हमने सोचा कि क्यों न हम इसी हल्दी को बॉयल करें, फिर उसको पॉलिश करके पीस के पैकिंग करके बेचें। तो ये बात सभी को बहुत अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि दीदी हम आपका सहयोग करेंगे। और हमने उनके सहयोग और हमारी थोड़ी बहुत पूंजी लगाकर हमने एक छोटा सा लघु उद्योग शुरू कर लिया। जब फिर हम लोग बना के जब बेचने गए बाज़ार में, तब हमारे पास बहुत बड़ी समस्या पैकिंग की आई, क्योंकि हमें कुछ आइडिया नहीं था। ऐसा कि हमने हल्दी कर दी है और हम लोग बेच देंगे, पर जब बाहर बेचने गए तो पता लगा कि उसकी पैकिंग सही नहीं होने के कारण वो नहीं बिक पा रही थी। तो हमको दुकानदारों व्यापारियों ने ये चीज़ बताई कि दीदी आपकी हल्दी तो बहुत अच्छी है, पर आप इसको सही पैकिंग नहीं होने के कारण नहीं बिक रही है। तब हमने उसकी पैकिंग को अच्छा करा और मेरे पति बाजार में जाकर लूज पैकिंग में ग्राहकों के साथ जो खेरची व्यापारी रहते हैं उनके साथ उनको बेचने लगे और धीरे धीरे हमको मेले भी मिलने लगे। उससे हमने हमारी पैकिंग को और अच्छा करा और एक ब्रांड का नाम दिया। हमारी पैकिंग हमारे पास मसाले हैं आजीविका के नाम से, और हम लोगों ने फिर धीरे धीरे उसके साथ हल्दी के साथ साथ मिर्ची, धनिया और मसाले भी करने लगे। इसी तहत हमें जब मुख्यमंत्री जी को भी ऐसा पता लगा कि भाई ये जो दीदी है, हम लोग गांव में समूह बनाते हैं और जो हमारे जो हल्दी निकलती है उसका हम लोग बीज भी बांट रहे हैं, तो वो लोग उसका पता लगा, इसलिए उन्होंने मुझसे मिले और बात भी करी। जब यही बात जब उन्होंने 8 मार्च को उन्होंने वर्चुअल तरीके से मुझसे बात करी, तब हमारे यहाँ कलेक्टर सर भी आए थे। उन्होंने कहा कि दीदी आप जब ये हल्दी मिर्ची का काम कर रहे हो तो क्यों न एक जिला एक उत्पाद के तहत तुम अदरक वाला भी काम करो। उन्होंने मुझे 24 लाख का ऋण दिया और मैंने अदरक का प्रोसेसिंग प्लांट भी डाल लिया है। आज जो एक छोटी सी फैक्ट्री हम लोगों ने घर में ही काम चालू करा था, वो आज एक फैक्ट्री का रूप ले ली है और हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मेरे बेटे भी पहले टाटा रेलवे में नौकरी करता था। मैंने कहा कि बेटा अब तुम्हें अपना ही बिजनेस संभालना है, और इस वर्ष से वो भी हमारे बिजनेस में लगा है और हमारा 60 से 70 लाख तक का टर्नओवर हो गया है। और हमें उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक हम 1 करोड़ तक का टर्नओवर कर देंगे। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ तो उसमें सबसे बड़ा सहयोग मेरे पति का है, क्योंकि उन्होंने मुझे हर काम के लिए बहुत मोटिवेट किया है। क्योंकि हर कोई दीदी
यहाँ पे आके नहीं बोल सकती। अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो ऐसा बोलते हैं ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर मेरे साथ उल्टा है। क्योंकि मैं अगर यहाँ पे खड़ी हूँ तो उसमें पूरा सहयोग मेरे पति का है और मेरे परिवार का है, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मैंने उन्हें बताती गई, वो लोग मुझे कंधे से मिलाकर साथ चलती रही। और मैं चाहती हूँ कि जिस काम को मैंने और मेरे पति ने शुरू करा है, मेरा बेटा और गांव के जो हमारे जिस दीदियों के साथ मैं काम कर रही हूँ वो उस काम को बहुत आगे बढ़ाएंगे। जय माता दी। बहुत धन्यवाद दीदी।